लक्ष्य बड़ा रखो और मेहनत उससे भी बड़ी। अगर तुम्हारा सपना छोटा है तो दुनिया तुम्हें छोटा ही बनाए रखेगी, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे आसमान जितने ऊंचे हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने अपने सपनों को पाने के लिए हर हद पार कर दी। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत उन्हें आगे बढ़ाएगी, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि असली ताकत मेहनत में होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो जीत पक्की है। खुद को इस काबिल बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे आगे झुक जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप यूं ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि मेहनत कैसे करें? क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल जाएगा? नहीं। जब तक तुम अपने सपनों को पाने के लिए पसीना नहीं बहाओगे, जब तक तुम अपने डर से नहीं लड़ोगे, तब तक सफलता दूर ही रहेगी। आइए अब कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो तुम्हें यह समझाएंगी कि असली जीत मेहनत और संघर्ष के बाद ही मिलती है। पहली कहानी। मिट्टी के खिलौने बेचने वाला लड़का। किसी छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसके पिता एक कुम्हार थे जो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करते थे। परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन अर्जुन के सपने हमेशा बड़े थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसके पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, बड़े सपने देखने में कुछ गलत नहीं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। स्कूल के बाद वह अपने पिता की मदद करता और रात में पढ़ाई करता। उसे विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन घर में किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह दूसरे बच्चों से फटी पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें पूरे राज्य के छात्र शामिल थे, लेकिन वहां एक समस्या आ गई। उसके पास सफेद शर्ट और पैंट नहीं थे जो प्रतियोगिता के लिए जरूरी थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के पुराने कपड़ों को सिलवाकर पहन लिया और परीक्षा में हिस्सा लिया। जब परिणाम आया तो वह प्रतियोगिता का विजेता था। उसकी इस जीत से एक प्रसिद्ध कॉलेज के प्रोफेसर प्रभावित हुए और उसे मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बना और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दिया। अगर मन में सच्ची लगन हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरी कहानी। लकड़हारे की परीक्षा। एक जंगल के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। उसकी उम्र ढल रही थी, लेकिन वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने एक युवा लकड़हारे को जंगल में देखा। वह ताकतवर और तेज था। बूढ़े लकड़हारे ने उससे कहा, आओ देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा लकड़ियां काट सकता है। युवा लकड़हारे ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह तेजी से पेड़ काटने लगा और बूढ़े लकड़हारे को देखकर हंसते हुए बोला, बाबा, आप तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, मैं आज ही आपको हरा दूंगा। दिन भर मेहनत के बाद जब लकड़ियां गिनी गईं, तो हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े लकड़हारे ने ज्यादा लकड़ियां काटी थीं। युवा लकड़हारा चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? मैं तो बिना रुके काम कर रहा था, जबकि आप बीच बीच में आराम कर रहे थे। बूढ़े लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। जब कुल्हाड़ी तेज होती है तो पेड़ काटना आसान हो जाता है। मेहनत करो, लेकिन समझदारी के साथ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तीसरी कहानी। जलते हुए जहाज। कई साल पहले एक योद्धा था जिसने एक विशाल युद्ध जीतने की ठानी। उसकी सेना छोटी थी और दुश्मन की ताकत उससे कहीं ज्यादा। जब वह अपनी सेना के साथ समंदर के पार पहुंचा तो उसने एक चौंकाने वाला आदेश दिया, सभी जहाजों को आग लगा दो। सैनिक घबरा गए। उन्होंने पूछा, सर,
अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो क्या होगा? योद्धा ने जवाब दिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो हम जीतेंगे या यही मारे जाएंगे। अब उनकी एक ही राह बची, जीत। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ा और अंत में विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं होगा तो हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और सफल होंगे। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो अपने सारे पीछे हटने के रास्ते बंद कर दो। अब तुम्हारी बारी है। इन कहानियों से तुमने क्या सीखा? 1. बड़ा सोचो। अर्जुन की तरह अपने हालातों से मत डरना। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। 2. स्मार्ट मेहनत करो। लकड़हारे की तरह सिर्फ भागना काफी नहीं, अपनी रणनीति भी बनाओ। 3. पीछे हटने के रास्ते बंद करो। जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगे। तो अब सोचो, क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए? अगर नहीं तो आज से ही अपने लक्ष्य को और बड़ा करो और मेहनत को उससे भी बड़ी कर दो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। किसी पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव सुंदर था, लेकिन यहां रहने वाले लोग गरीबी में जी रहे थे। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और लोग सोचते थे कि इन पहाड़ों के उस पार की दुनिया उनसे अलग है। कोई भी उस पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। वह बाकी लोगों से अलग सोचता था। जब भी वह पहाड़ों की ओर देखता तो उसके मन में सवाल उठता, क्या सच में इन पहाड़ों के उस पार कुछ नहीं है? क्या यह सच में हमारी सीमाएं हैं? वह अक्सर अपने माता पिता से पूछता, क्या हम इन पहाड़ों को पार नहीं कर सकते? उसके पिता हंसते हुए कहते, बेटा, हमारे पूर्वज भी यहीं रहे, हमने भी यहीं जीवन बिताया और तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए। ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, इन्हें पार करना असंभव है। लेकिन विवेक के मन को यह जवाब संतुष्ट नहीं करता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे जीवन के कई रहस्यों को जानते थे। विवेक उनके पास गया और पूछा, बाबा, क्या इन पहाड़ों के उस पार सच में कुछ नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तुम्हारी सोच है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया इन पहाड़ों तक सीमित है तो यही सच है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इन पहाड़ों के पार कुछ और भी है तो तुम्हें खुद उसे देखने की कोशिश करनी होगी। यह सुनकर विवेक ने फैसला किया कि वह पहाड़ों के पार जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ ने कहा, तुम्हारा जाना बेकार है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ ने डराया, वहां भयानक जंगली जानवर हैं, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन विवेक ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। रास्ते में कांटे थे, चट्टानें थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी वह गिरता तो उठकर फिर आगे बढ़ता। कई दिनों तक वह पहाड़ों में ही भटकता रहा। कई बार उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन वह पानी के छोटे छोटे झरनों से अपनी प्यास बुझाता और आगे बढ़ता। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ों के उस पार एक विशाल और समृद्ध शहर था। वहां बड़े बड़े घर थे, बाजार थे, खेत थे और लोग संपन्न थे। यह देखकर उसे समझ आ गया कि गांव के लोग इतने सालों से भ्रम में जी रहे थे। उन्हें लगा कि पहाड़ों के उस पार कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी जाने की कोशिश नहीं की। विवेक उस शहर में पहुंचा और वहां के लोगों से मिला। उन्होंने उसे बताया कि उनके पूर्वज भी कभी पहाड़ों के इस तरफ ही रहते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। अब वे एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। विवेक ने वहां कुछ साल बिताए, खूब सीखा और फिर वापस अपने गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसे जिंदा देखा तो वे चकित रह गए।
उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सच में पहाड़ों के पार गए थे? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और वहां एक पूरी नई दुनिया है जहां जीवन बहुत आसान है। हम वहां जाकर अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। हमें बस अपना डर छोड़कर हिम्मत दिखानी होगी। शुरू में गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विवेक ने उन्हें सबूत दिए तो कुछ लोगों ने तय किया कि वे भी उसके साथ चलेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पहाड़ पार कर गया और एक नया जीवन शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर कोशिश करें तो हमारे लिए कोई भी सीमा नहीं रह जाती। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुमने अपने मन में ठान लिया कि तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरा वो जो हालातों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनोगे। याद रखो, मेहनत करने वाले को देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि अगर इंसान में जुनून और जिद हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक मोची थे और बहुत मुश्किल से घर चलाते थे। राजू का सपना था कि वह अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई साधन, और सबसे बड़ी बात, गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे यह सिखा सके कि बिजनेस किया कैसे जाता है। राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं हमारे हालात बदलना चाहता हूं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राजू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने गांव के बाजार में जाकर देखा कि कौन कौन सी चीजें बिक रही हैं और किन चीजों की मांग ज्यादा है। उसने देखा कि गांव में चप्पलें और जूते जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन कोई अच्छी क्वालिटी का जूता बेचने वाला नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने गांव के बड़े दुकानदार से उधार पर कुछ चप्पलें और जूते लिए और गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्हें बेचना शुरू किया। लोग पहले उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसने लोगों को समझाया कि ये जूते ज्यादा दिनों तक चलेंगे। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, मैं खुद जूते बनाना सीख जाऊं तो और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। वह शहर गया और वहां एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। उसने वहां काम करते करते यह सीखा कि अच्छे जूते कैसे बनाए जाते हैं। कुछ सालों में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोल सके। धीरे धीरे उसकी दुकान एक ब्रांड में बदल गई। जो लड़का कभी गांव में घूम घूम कर चप्पलें बेचता था, वही अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जब वह तमायाश से अपने में गांव लौटा तो उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और समझदारी से काम करे तो गरीबी भी हार मान लेती है। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर तुम्हें अपनी मंजिल पानी है तो रास्ते की मुश्किलों से डरना छोड़ दो। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सभी एक चीज में एक जैसे थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब एक रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा। जब कोई सहारा नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, जिसने अपने हालातों से लड़कर अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। रवि नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा लेखक बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में सफाई का काम करती थी। रवि को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी,
जहां धूल जमी किताबें पड़ी रहती थीं। वह हर दिन वहां जाकर बैठता और घंटों तक किताबें पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पढ़कर क्या करेगा, गांव में कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी। लेकिन रवि को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। वह हर रोज नए नए लेख लिखता और अपने सपने के करीब जाने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने एक टीचर से कहा, गुरुजी, मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है शब्दों की शक्ति। अगर तुम लिखते रहोगे तो एक दिन लोग तुम्हें पढ़ेंगे। रवि ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव में मिलने वाले पुराने अखबारों के पीछे लिखना शुरू किया। उसके पास अच्छी कॉपियां नहीं थीं, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। कई सालों तक उसने लगातार लिखा। एक दिन उसने अपने लेख शहर के एक बड़े अखबार को भेजे। वहां से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर लिखा, फिर भेजा। आखिरकार एक दिन उसका एक लेख छप गया। जब गांव के लोगों ने उसका नाम अखबार में देखा तो वे दंग रह गए। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे रवि का नाम बड़ा होता गया। उसकी किताबें छपने लगीं। वह गांव का पहला व्यक्ति था जिसने अपने शब्दों की ताकत से सफलता पाई। जब वह अपने माता पिता को शहर बुलाने आया तो उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने अपने बेटे की मेहनत को देखा और समझ गए कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। किसी ने सच ही कहा है, अगर हौसले बुलंद हों तो छोटे गांव से निकलकर भी दुनिया पर राज किया जा सकता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें वो रास्ते चुनने होंगे जिन पर पहले कोई चला नहीं। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, लेकिन जो कठिन रास्तों को पार कर लेता है वही इतिहास बनाता है। लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, हालातों को दोष देते हैं, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो हालातों को बदलने की हिम्मत रखता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई को पार किया और साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अर्जुन नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता एक बढ़ई थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में अच्छी पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं था। अर्जुन के पिता ने उसे समझाया, बेटा, हम चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर में पढ़ा सकें। अर्जुन को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। वह गांव में जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। कई बार वह खेतों में जाकर अकेले बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जिसने घोषणा की कि एक विशेष परीक्षा होगी जिसमें पास होने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्जुन के पास यह एकमात्र मौका था। उसने दिन रात पढ़ाई की, बिना रुके, बिना थके। उसके पास अच्छे शिक्षक नहीं थे, लेकिन उसने खुद ही किताबों से सीखना शुरू किया। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने अपना पूरा प्रयास किया। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसे शहर में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिला। शहर में आकर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़े हुए थे। पास हर सुविधा थी, लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी मेहनत। लोग उसे गांव का लड़का कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि कुछ ही सालों में वह सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। जब उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ सालों बाद जब वह अपने गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। जो लड़का कभी बिना बिजली के पढ़ता था वही अब गांव में स्कूल खोलने आया था। उसने अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनवाया जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था। गांव के लोग उसे देखकर गर्व से कहने लगे, अर्जुन ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती।
अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो, अगर तुम में मेहनत करने की हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वे ही उन्हें पूरा भी करते हैं। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हार मान लेना आसान है, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ना ही असली हिम्मत है। लोग कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्ची मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। नीरज नाम का एक लड़का था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। नीरज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उसे कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। नीरज का सपना था कि वह बड़ा वैज्ञानिक बने, लेकिन उसके पास न तो अच्छी किताबें थीं और न ही कोई गाइड करने वाला। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी। वह जो भी पुरानी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। कई बार वह दूर के शहर में जाकर किताबों की दुकानों पर खड़ा हो जाता और जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, गरीब आदमी को तो मजदूरी ही करनी पड़ती है। लेकिन नीरज को उनकी बातें सुनकर फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे अपनी परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा। कोई तुझे मदद करने नहीं आएगा, तुझे खुद अपनी राह बनानी होगी। नीरज ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। गांव में बिजली नहीं थी तो वह रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह पुरानी किताबों के खाली पन्नों पर लिखता। धीरे धीरे उसने इतनी मेहनत की कि उसने जिले की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में टॉप कर लिया। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। शहर में भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अमीर थे, उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन नीरज के पास सिर्फ उसका आत्मविश्वास था। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और हर परीक्षा में टॉप करता गया। कई सालों बाद उसने विज्ञान में बड़ी खोज की और देश विदेश में उसका नाम फैल गया। जिस गांव में कभी उसे एक मामूली मजदूर का बेटा समझा जाता था, उसी गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, नीरज हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। जब वह गांव वापस आया तो उसने वहां एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई और बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपने अधूरे न छोड़े। नीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जो लोग अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाना जानते हैं, वही दुनिया को रोशन करने का दम रखते हैं। सपने जितने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत और त्याग करना पड़ता है वही इंसान को सबसे अलग बनाता है। जो लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं, वे इतिहास रचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा सपना देखता है तो उसे हजारों लोग हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं, यह तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुमने मान लिया कि तुम सफल हो सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्चा संघर्ष क्या होता है और किस तरह मेहनत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी दीपक का संघर्ष और सफलता की रोशनी। दीपक एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में लकड़हारे का काम करते थे और मां घरों में सफाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थीं। गरीबी ने बचपन से ही दीपक को सिखा दिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती थी। फिर भी दीपक को पढ़ाई में बहुत रुचि थी।
उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह गांव के मंदिर के पुजारी से पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था। जब उसके दोस्त खेलते, वह खेतों के किनारे बैठकर पढ़ाई करता। जब रात होती और घर में लाइट नहीं होती, तो वह मिट्टी के दिए के सामने बैठकर पढ़ता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को भूखा नहीं रखा। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए, जिन्होंने बताया कि जिले में एक प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने वाले बच्चों को शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। दीपक की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए एक मौका था अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का। लेकिन चुनौती यह थी कि गांव के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी कि वह उस परीक्षा के लिए तैयार हो सके। उसके पास अच्छे शिक्षक नहीं थे, अच्छे नोट्स नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी मेहनत। रातों की नींद और मेहनत का संघर्ष दीपक ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह परीक्षा जरूर पास करेगा। उसने दिन रात पढ़ाई की। कई बार गांव के बड़े लोग कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में तो तेरे पिता की तरह लकड़हारे ही बनेगा। लेकिन दीपक को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे गाइड कर सके, लेकिन उसने खुद ही पुराने प्रश्न पत्र लाकर पढ़ाई की। कई बार उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वह खाने के लिए कुछ खरीद सके, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। पहली जीत और नए संघर्ष परीक्षा का दिन आया। दीपक ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब परिणाम आया तो गांव में हलचल मच गई। दीपक पूरे जिले में अव्वल आया था। सरकार की ओर से उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। शहर में आकर उसे महसूस हुआ कि वहां के बच्चे बहुत अमीर थे। वे महंगे स्कूलों से पढ़े थे, उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन दीपक के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। कई बार शहर के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, गांव का लड़का है, तुम हमारे मुकाबले कैसे टिक पाओगे। लेकिन दीपक को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने और ज्यादा मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह हर परीक्षा में टॉप करने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उससे नोट्स मांगने लगे। सपना जो हकीकत बना, कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद दीपक ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह जिस गांव से आया था, जहां लोग सोचते थे कि शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए होती है, वहीं से निकलकर अब वह लाखों रुपए कमाने लगा था। लेकिन उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। जब उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें उनके सपनों का घर दिया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे आंसू खुशी के थे, गर्व के थे। दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती, जब तक हम खुद हार न मान लें। गरीबी, कठिनाइयां और समाज की बातों से डरकर जो लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे जरूर सफल होते हैं। अगर दीपक यह सोचकर हार मान लेता कि उसके पास अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और पैसे नहीं हैं, तो वह कभी सफल नहीं होता। लेकिन उसने हालातों को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की ठानी और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख दी। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सपने देखने से पहले खुद से यह पूछो, क्या तुम उन सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आज से तय कर लो कि तुम्हारी जिंदगी भी दीपक की तरह रोशन होगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम कभी हार नहीं मानोगे। मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान ली है, तो फिर किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत और संघर्ष ही इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जो लोग छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। लेकिन जो अपने इरादों को मजबूत कर लेते हैं,
वे दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, अपनी नींद, आराम और सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। असली संघर्ष वही होता है जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हो, जब तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो और फिर से आगे बढ़ते हो। एक समय की बात है, किसी सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जहां अनेक भिक्षु ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए एकत्रित होते थे। यह मठ घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों को पार करना पड़ता था। यहाँ का सबसे अनुभवी गुरु महामुनि आनंद वर्षों से अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रहे थे। गांव के एक गरीब किसान का बेटा, जिनका नाम सुजात था, हमेशा से इस मठ के बारे में सुनता आया था। वह जानता था कि इस मठ में प्रवेश मिलना आसान नहीं है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता था। उसके भीतर हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता, जीवन का असली अर्थ क्या है? उसने अपने माता पिता से अनुमति लेकर मठ की यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह मठ पहुंचा। जब उसने प्रवेश मांगा तो महामुनि आनंद ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहां क्यों आए हो पुत्र? सुजात ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि सुख दुख का क्या अर्थ है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले मठ के द्वार पर बैठो और प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा तुम्हें भीतर बुला लिया जाएगा। सुजात ने विनम्रता से सिर झुकाया और द्वार के पास बैठ गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसे भीतर बुलाया नहीं गया। कई बार बारिश हुई, ठंडी हवाएं चलीं, गर्मी में सूरज ने झुलसाया, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। मठ के अन्य भिक्षु उसे देखकर आश्चर्यचकित होते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 महीने बाद एक दिन गुरुदेव ने उसे भीतर बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब सीखने के योग्य हो? सुजात ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इन 3 महीनों में मैंने धैर्य और सहनशीलता का पहला पाठ सीख लिया है, लेकिन मेरा मन अभी भी भटकता है। गुरु आनंद ने उसे एक पात्र दिया और कहा, इसे पानी से भरकर मठ के चारों ओर चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। सुजात ने बड़ी सावधानी से पात्र को पकड़ा और ध्यानपूर्वक कदम रखते हुए मठ का चक्कर लगाया। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि पात्र में पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा था। गुरु आनंद मुस्कुराए और पूछा, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने आसपास के सुंदर पेड़ों, चिड़ियों की चहचहाहट, आकाश में उड़ते बादलों को देखा? सुजात ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, मैं तो बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि पात्र से पानी न गिरे। गुरु आनंद ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने भीतर के सत्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक तुम बाहरी दुनिया के आकर्षण में भटकते रहोगे। अगर तुम संसार के हर दृश्य और आवाज पर ध्यान देते रहोगे तो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। लेकिन जब तुम्हारी दृष्टि केवल अपने मार्ग पर होगी, तभी तुम सच्ची शांति प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सुजात के भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्ची साधना का अर्थ बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की गहराइयों से है। अगले कुछ वर्षों तक उसने मठ में रहकर ध्यान और साधना की। धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होने लगी और उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव होने लगा। अब वह न केवल स्वयं के लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने लगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने लगा और उनके जीवन में शांति और संतोष लाने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब वह अपने पुराने गांव लौटा तो उसके माता पिता ने उसे देखकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें जीवन का उत्तर मिल गया? सुजात ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माता पिता, जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाए,
यह एक यात्रा है जिसे समझदारी और धैर्य से जीना चाहिए। सुख और दुख केवल मन के भाव हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक जीवन का असली आनंद नहीं मिल सकता। उस दिन से सुजात न केवल स्वयं की आत्मा को शुद्ध करने में लगा रहा, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मानुभूति में होता है। जो इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, वही इस संसार में सच्चा सुख पा सकता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। सायंकाल का समय था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ रही थी। उनके शिष्य मौन बैठे थे, उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में बेचैनी थी। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और धीरे से बोला, भगवान, मैं शांति की खोज में आया हूं। मेरा मन अशांत रहता है, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में शांति की खोज करना चाहते हो? युवक ने शीघ्रता से सिर हिलाया। हां भगवान, मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में से थोड़ा पानी लिया और उसे युवक को दिखाते हुए बोले, देखो, यह पानी स्वच्छ और शांत है, लेकिन अगर मैं इसमें हाथ डालकर इसे हिलाऊं तो क्या यह स्पष्ट दिखाई देगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, पानी गंदला और अशांत हो जाएगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम चिंता, क्रोध और मोह में उलझे रहते हो तो तुम्हारा मन भी इसी जल की तरह अशांत हो जाता है। लेकिन यदि तुम इसे शांत रहने दो, इसे बिना हिलाए, बिना प्रभावित हुए देखो, तो क्या यह स्वच्छ नहीं हो जाएगा? युवक गहरे विचार में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तो क्या मेरे दुखों का कारण मेरा अपना मन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं कि वह तुम्हें स्थायी सुख दे सके। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह शांति को प्राप्त कर सकता है। युवक ने फिर प्रश्न किया, लेकिन भगवान, मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, फिर बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान संत से पूछा, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। जब मैं महल में होता हूं तो बाहर की चिंता करता हूं, और जब बाहर होता हूं तो महल की चिंता करता हूं। मुझे कभी चैन नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। एक सप्ताह के लिए अपने सबसे प्रिय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दो और इस जंगल में मेरे साथ रहो। राजा को यह विचित्र लगा, लेकिन उसने सहमति दी। उसने अपना रेशमी वस्त्र त्याग दिया, आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। संत उसे जंगल के भीतर ले गए, जहां केवल सादा भोजन था, न कोई विलासिता, न कोई सेवा। पहले दिन राजा बेचैन रहा। उसे अपना महल, अपनी रानियां और सेवकों की सुविधाएं याद आती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि बिना इन सब के भी वह जीवित रह सकता है। एक सप्ताह बीतते ही वह संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने सोचा था कि बिना अपने वैभव के मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वास्तव में शांति का अनुभव हो रहा है। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह इसीलिए क्योंकि तुमने पहली बार देखा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहोगे, तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम ये समझ लोगे कि इन सब के बिना भी तुम पूर्ण हो, तभी वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाओगे। राजा को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। वह अपने महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह जान चुका था कि जो सुख हमें संसार में दिखता है, वह अस्थायी है,
केवल भीतर की शांति ही वास्तविक है। बुद्ध ने कथा समाप्त की और युवक की ओर देखा। युवक की आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरे दुख का कारण संसार नहीं, मेरा मन है। जब तक मैं वस्तुओं, लोगों और घटनाओं पर निर्भर रहूंगा, मैं अशांत रहूंगा। लेकिन यदि मैं अपने भीतर स्थिरता खोजूं, तो कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम्हारा मन दूसरों पर निर्भर रहेगा, तुम दुखी रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं के भीतर आनंद को ढूंढ लोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने भीतर के सत्य की खोज में निकल पड़ा। एक और कहानी। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर में सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन आरव को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह जब भी किसी को पढ़ते हुए देखता, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां अच्छे शिक्षक नहीं थे। किताबें पुरानी और फटी हुई होती थीं और कई बार तो उसे बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसके पिता ने एक दिन उसे समझाया कि बेटा, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि तुझे बड़े स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन अगर तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे खुद मेहनत करनी होगी। आरव ने उस दिन यह ठान लिया कि वह अपने हालातों को बदलेगा। उसने गांव में जो भी किताबें मिलती, उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। वह पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तक पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इतने बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आखिर में उसे भी अपने पिता की तरह खेतों में काम करना पड़ेगा। लेकिन आरव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में यह खबर आई कि सरकार एक परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें पास होने वाले छात्रों को शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यह आरव के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन समस्या यह थी कि यह परीक्षा बहुत कठिन थी और गांव के स्कूल में उसकी तैयारी के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पुराने प्रश्न पत्रों को ढूंढकर खुद ही तैयारी करनी शुरू कर दी। कई बार वह पूरी रात जागकर पढ़ाई करता और सुबह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। जब परीक्षा का दिन आया, तो आरव ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आया, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया था। अब उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। शहर में आकर आरव को महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चे बहुत अमीर हैं। वे महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे, उनके पास हर सुविधा थी, जबकि आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। क्लास में कई बार उसे कमतर समझा जाता, क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लेकिन उसने इन चीजों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता, अपनी गलतियों से सीखता और धीरे धीरे सबसे तेज छात्र बन गया। समय बीतता गया और आरव ने अपने कॉलेज की परीक्षा में भी टॉप किया। अब उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था। वह अपने गांव के बच्चों की मदद करना चाहता था, जो उसी की तरह गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। कई सालों बाद जब आरव अपने गांव लौटा, तो उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। जिस गांव में कभी उसे मजाक उड़ाया जाता था, आज वही गांव गर्व से कहता था कि आरव ने उनका नाम रोशन कर दिया। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। दिव्यांश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। मां गृहिणी थीं और अपने स्तर पर परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करती थीं। बचपन से ही दिव्यांश के मन में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को इस दुनिया में साबित करने की। लेकिन गांव में शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। स्कूल में किताबें पुरानी थीं, शिक्षक कम आते थे और सुविधाएं न के बराबर थीं। लेकिन दिव्यांश को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जहां भी मौका मिलता, कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव के लोग कहते थे कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा,
आखिर में उसे भी अपने पिता की दुकान ही संभालनी पड़ेगी। लेकिन दिव्यांश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब भी उसे समय मिलता वह घंटों तक पढ़ाई करता। कई बार रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। एक दिन गांव में यह खबर आई कि जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने वाले छात्रों को शहर में मुफ्त में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यह दिव्यांश के लिए एक सुनहरा अवसर था। लेकिन समस्या यह थी कि यह परीक्षा बहुत कठिन थी और गांव के स्कूल में उसकी तैयारी का कोई साधन नहीं था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने जो भी किताबें मिल सकीं उनसे पढ़ाई की। उसने गांव के एक बूढ़े शिक्षक से मदद ली, जो खुद एक समय में बहुत विद्वान थे, लेकिन अब गांव में ही रह गए थे। उन्होंने दिव्यांश को पढ़ने के तरीके सिखाए, उसे कठिन प्रश्नों का हल निकालना सिखाया और सबसे बड़ी बात, उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया। परीक्षा का दिन आया। दिव्यांश ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दिव्यांश ने परीक्षा में टॉप किया था और अब उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। शहर में सब कुछ अलग था। वहां के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़े थे, उनके पास हर सुविधा थी, जबकि दिव्यांश के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। शुरुआत में वह खुद को कमजोर महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात दिन पढ़ाई की, हर विषय को गहराई से समझा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। समय बीतता गया। जब बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए तो दिव्यांश ने पूरे राज्य में टॉप किया। यह खबर अखबारों में छपी और अब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से उसका नाम ले रहे थे। इसके बाद दिव्यांश ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन उसका सपना सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं था, वह अपने गांव के बच्चों की मदद करना चाहता था। जब पहली बार वह अपनी कमाई से गांव लौटा तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया। लेकिन उसने सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। उसने एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया ताकि गांव के बच्चे भी नई तकनीकों को सीख सकें। दिव्यांश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों से लड़ने का हौसला रखते हैं। अगर दिव्यांश भी यह सोचकर हार मान लेता कि उसके पास संसाधन नहीं है तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच बसा हुआ एक प्राचीन बौद्ध मठ था। यह मठ उन लोगों के लिए था जो सांसारिक मोह माया छोड़कर ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। वहां एक महान बौद्ध गुरु रहते थे जिनका नाम महागौतम था। वे अपने गहरे ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे, लेकिन वे केवल उन्हीं को शिष्य बनाते थे जो सच्चे मन से सीखने की इच्छा रखते थे। उसी राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम देवांग था। वह वैसे देव विलासिता में पला बढ़ा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसे महलों में हर सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीच बसे मठ में एक महान बौद्ध गुरु रहते हैं जो जीवन का गूढ़ ज्ञान सिखाते हैं। देवांग ने सोचा, अगर मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे इस गुरु के पास जाना होगा। अगले ही दिन वह अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण भिक्षु के वस्त्र धारण कर मठ की ओर चल पड़ा। कठिन रास्तों से गुजरते हुए, जंगलों को पार करते हुए आखिरकार वह मठ पहुंचा। उसने गुरु महागौतम के सामने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु महागौतम ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में सीखने के इच्छुक हो तो सबसे पहले अपने अहंकार और राजसी आदतों को छोड़ना होगा।
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? देवांग ने बिना किसी संकोच के सिर हिला दिया। गुरु ने उसे मठ के पीछे स्थित एक छोटी झील की ओर जाने को कहा और वहां से एक कटोरे में पानी भरकर लाने को कहा। देवांग झील की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा पानी में डुबोया, पानी की सतह पर उसकी ही छवि झलकने लगी। वह कुछ क्षणों तक रुका और अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। गुरु महागौतम वहां पहुंचे और बोले, क्या देख रहे हो देवांग? देवांग ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने आप पर रहेगा, तुम सच्चे ज्ञान को नहीं पा सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्ममुग्धता को छोड़ना होगा। देवांग को पहली सीख मिल चुकी थी। अगले कुछ महीनों तक उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा। उसे भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी, ध्यान और साधना करनी पड़ी और अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाना पड़ा। एक दिन गुरु ने उसे जंगल के एक सबसे ऊंचे पर्वत पर भेजा और कहा, वहां जाकर मुझे एक ऐसा पेड़ दिखाओ जो कभी न गिरे। देवांग कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिला जो पूरी तरह से अटल खड़ा रहे। हर पेड़ समय के साथ कमजोर हो जाता था। कुछ आंधियों से झुक जाते थे तो कुछ टूट जाते थे। वह निराश होकर वापस लौटा और गुरु से कहा, गुरुदेव, ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला जो हमेशा के लिए खड़ा रह सके। हर पेड़ कभी न कभी गिर ही जाता है। गुरु महागौतम मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वह धन हो, शक्ति हो, यश हो या शरीर। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर देवांग के भीतर गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ में आ गया कि संसार की हर चीज नश्वर है और केवल आत्मज्ञान ही सच्ची शांति ला सकता है। कुछ वर्षों बाद देवांग ने अपने सारे राजसी सुखों को त्याग दिया और एक महान भिक्षु बन गया। उसने पूरे राज्य में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। उसकी यात्रा यह सिद्ध करती थी कि जब इंसान अपनी असली पहचान को समझ जाता है, तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सघन वन के किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, पक्षियों की चहचहाहट धीमी हो चुकी थी और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। शिष्य ध्यान मग्न बैठे थे जब अचानक एक व्यक्ति वहां पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अशांति थी और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। मैं जिस भी चीज से प्रेम करता हूं, वह मुझसे छिन जाती है। मैं जिस भी व्यक्ति के करीब जाता हूं, वह मुझसे दूर हो जाता है। मैं दुख से घिरा हुआ हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर सके? बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और बोले, अगर तुम सच में उत्तर चाहते हो तो पहले मेरे साथ इस गांव तक चलो। वहां एक महिला रहती है जिसे तुम्हारी तरह ही दुख ने घेर रखा है। वह यह कह रहे से वह व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता है और बुद्ध के साथ गांव की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। वहां एक महिला उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने उसे संबोधित करते हुए कहा, माते, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारी पीड़ा क्या है? महिला ने रुंधे गले से कहा, भगवान, मेरा एकमात्र पुत्र कुछ दिन पहले बीमारी से गुजर गया। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरा जीवन अब अर्थहीन लगने लगा है। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र वापस आ जाए? महिला ने तुरंत उत्तर दिया, हां भगवान, मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहती हूं। बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह तुरंत गांव में घर घर जाने लगी। पहले घर पर उसने प्रश्न किया,
क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मेरे पिता और दादा दोनों ही इस घर में इस संसार से विदा हो चुके हैं। महिला निराश हुई और दूसरे घर की ओर बढ़ी। वहां भी उत्तर वही मिला, हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसा करते करते पूरा गांव घूमने के बाद महिला को समझ में आ गया कि मृत्यु किसी एक के घर की नहीं, यह तो जीवन का अटूट सत्य है। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी को खोया है। वह पुनः बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई समझ थी। वह बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मैं अकेली नहीं हूं जिसने किसी प्रिय को खोया है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगी, उस दिन तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु शाश्वत है, लेकिन दुख को बनाए रखना तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। महिला ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उनके साथ आया था। वह अब तक सब कुछ ध्यान से सुन चुका था। उसकी आंखों में भी एक नई समझ थी। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि दुख मेरे साथ ही नहीं है। हर कोई इसे झेलता है, लेकिन केवल वही लोग इससे मुक्त हो पाते हैं जो इसे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। जब तक तुम संसार से यह आशा रखोगे कि यह स्थायी रहेगा, तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम इसे अस्थायी समझकर स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसके भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक ऐसा प्रकाश जो उसे संसार के मोह से मुक्त करने वाला था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ध्यानस्थ बैठे थे। जल की धीमी धारा बह रही थी, पक्षी संध्या गीत गा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और वह भारी मन से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, उसने थरथराते स्वर में कहा, मैं जीवन से बहुत पीड़ित हूं। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं सुख की खोज में भटकता रहा, लेकिन हर बार दुख ही हाथ लगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, पहले मेरी एक बात मानो। नदी से एक कटोरा पानी भरो और इसे अपने सामने रखो। वह व्यक्ति तुरंत उठा, नदी में गया और कटोरे में पानी भरकर ले आया। बुद्ध ने उसे कटोरा जमीन पर रखने को कहा। फिर उन्होंने पास पड़े एक मुट्ठी नमक को उठाया और कटोरे में डाल दिया। अब इस पानी को पीकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है? व्यक्ति ने एक घूंट लिया और तुरंत मुंह बिगाड़ लिया। भगवान, यह बहुत खारा है, इसे पीना असहनीय है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब चलो इस नदी में वही मुट्ठी नमक डालते हैं। व्यक्ति बुद्ध के साथ गया और नमक को नदी में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी से पियो। व्यक्ति ने नदी से पानी पिया और सिर हिलाकर कहा, यह मीठा और स्वच्छ है, इसमें नमक का कोई स्वाद नहीं है। बुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, जीवन के दुख भी ऐसे ही हैं। वे नमक की तरह हैं, न तो अधिक न कम, लेकिन यह तुम्हारे मन पर निर्भर करता है कि वह एक कटोरे जितना संकुचित है या एक नदी जितना विस्तृत। जब तुम्हारा मन छोटा होता है, तब छोटा सा दुख भी असहनीय लगता है, लेकिन जब तुम्हारा मन विशाल हो जाता है, तब वह दुख उसमें घुलकर खो जाता है। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या उसके दुख में नहीं, बल्कि उसके अपने मन की संकीर्णता में थी। तो भगवान, उसने धीरे से पूछा, मैं अपने मन को विशाल कैसे बनाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित मत रखो। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे, करुणा रखोगे और अपने मन को संसार के प्रति खोलोगे, तब तुम्हारा मन भी नदी की तरह विशाल हो जाएगा। और जब मन विशाल होगा, तब दुख उसमें खो जाएगा, जैसे नमक नदी में घुल जाता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। वह समझ चुका था कि सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
वह अब बदलने के लिए तैयार था। किसी पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव सुंदर था, लेकिन यहां रहने वाले लोग गरीबी में जी रहे थे। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और लोग सोचते थे कि इन पहाड़ों के उस पार की दुनिया उनसे अलग है। कोई भी उस पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। वह बाकी लोगों से अलग सोचता था। जब भी वह पहाड़ों की ओर देखता तो उसके मन में सवाल उठता, क्या सच में इन पहाड़ों के उस पार कुछ नहीं है? क्या यह सच में हमारी सीमाएं हैं? वह अक्सर अपने माता पिता से पूछता, क्या हम इन पहाड़ों को पार नहीं कर सकते? उसके पिता हंसते हुए कहते, बेटा, हमारे पूर्वज भी यहीं रहे, हमने भी यहीं जीवन बिताया और तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए। ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, इन्हें पार करना असंभव है। लेकिन विवेक के मन को यह जवाब संतुष्ट नहीं करता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे जीवन के कई रहस्यों को जानते थे। विवेक उनके पास गया और पूछा, बाबा, क्या इन पहाड़ों के उस पार सच में कुछ नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तुम्हारी सोच है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया इन पहाड़ों तक सीमित है तो यही सच है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इन पहाड़ों के पार कुछ और भी है तो तुम्हें खुद उसे देखने की कोशिश करनी होगी। यह सुनकर विवेक ने फैसला किया कि वह पहाड़ों के पार जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ ने कहा, तुम्हारा जाना बेकार है, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ ने डराया, वहां भयानक जंगली जानवर हैं, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन विवेक ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। रास्ते में कांटे थे, चट्टानें थीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी वह गिरता तो उठकर फिर आगे बढ़ता। कई दिनों तक वह पहाड़ों में ही भटकता रहा। कई बार उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन वह पानी के छोटे छोटे झरनों से अपनी प्यास बुझाता और आगे बढ़ता। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ों के उस पार एक विशाल और समृद्ध शहर था। वहां बड़े बड़े घर थे, बाजार थे, खेत थे और लोग संपन्न थे। यह देखकर उसे समझ आ गया कि गांव के लोग इतने सालों से भ्रम में जी रहे थे। उन्हें लगा कि पहाड़ों के उस पार कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी जाने की कोशिश नहीं की। विवेक उस शहर में पहुंचा और वहां के लोगों से मिला। उन्होंने उसे बताया कि उनके पूर्वज भी कभी पहाड़ों के इस तरफ ही रहते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। अब वे एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। विवेक ने वहां कुछ साल बिताए, खूब सीखा और फिर वापस अपने गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसे जिंदा देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम सच में पहाड़ों के पार गए थे? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और वहां एक पूरी नई दुनिया है जहां जीवन बहुत आसान है। हम वहां जाकर अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। हमें बस अपना डर छोड़कर हिम्मत दिखानी होगी। शुरू में गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विवेक ने उन्हें सबूत दिए तो कुछ लोगों ने तय किया कि वे भी उसके साथ चलेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पहाड़ पार कर गया और एक नया जीवन शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर कोशिश करें तो हमारे लिए कोई भी सीमा नहीं रह जाती। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुमने अपने मन में ठान लिया कि तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरा वो जो हालातों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनोगे। याद रखो, मेहनत करने वाले को देर से ही सही
लेकिन सफलता जरूर मिलती है। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि अगर इंसान में जुनून और जिद हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक मोची थे और बहुत मुश्किल से घर चलाते थे। राजू का सपना था कि वह अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके पास न पैसे थे न कोई साधन, और सबसे बड़ी बात, गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे यह सिखा सके कि बिजनेस किया कैसे जाता है। राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं हमारे हालात बदलना चाहता हूं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राजू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने गांव के बाजार में जाकर देखा कि कौन कौन सी चीजें बिक रही हैं और किन चीजों की मांग ज्यादा है। उसने देखा कि गांव में चप्पलें और जूते जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन कोई अच्छी क्वालिटी का जूता बेचने वाला नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने गांव के बड़े दुकानदार से उधार पर कुछ चप्पलें और जूते लिए और गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्हें बेचना शुरू किया। लोग पहले उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसने लोगों को समझाया कि ये जूते ज्यादा दिनों तक चलेंगे। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। कुछ महीनों में उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, मैं खुद जूते बनाना सीख जाऊं तो और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। वह शहर गया और वहां एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। उसने वहां काम करते करते यह सीखा कि अच्छे जूते कैसे बनाए जाते हैं। कुछ सालों में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोल सके। धीरे धीरे उसकी दुकान एक ब्रांड में बदल गई। जो लड़का कभी गांव में घूम घूम कर चप्पलें बेचता था, वही अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जब वह तमायार से अपने में गांव लौटा तो उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और समझदारी से काम करे तो गरीबी भी हार मान लेती है। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर तुम्हें अपनी मंजिल पानी है तो रास्ते की मुश्किलों से डरना छोड़ दो। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ही बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सभी एक चीज में एक जैसे थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब एक रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा। जब कोई सहारा नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, जिसने अपने हालातों से लड़कर अपने लिए एक नई दुनिया बनाई। रवि नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा लेखक बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में सफाई का काम करती थी। रवि को पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां धूल जमी किताबें पड़ी रहती थीं। वह हर दिन वहां जाकर बैठता और घंटों तक किताबें पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पढ़कर क्या करेगा, गांव में कोई नौकरी थोड़ी मिलेगी। लेकिन रवि को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। वह हर रोज नए नए लेख लिखता और अपने सपने के करीब जाने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने एक टीचर से कहा, गुरुजी, मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है शब्दों की शक्ति। अगर तुम लिखते रहोगे तो एक दिन लोग तुम्हें पढ़ेंगे। रवि ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव में मिलने वाले पुराने अखबारों के पीछे लिखना शुरू किया। उसके पास अच्छी कॉपियां नहीं थीं, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। कई सालों तक उसने लगातार लिखा। एक दिन उसने अपने लेख शहर के एक बड़े अखबार को भेजे। वहां से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर लिखा, फिर भेजा। आखिरकार एक दिन उसका एक लेख छप गया। जब गांव के लोगों ने उसका नाम अखबार में देखा तो वे दंग रह गए। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे रवि का नाम बड़ा होता गया।
उसकी किताबें छपने लगीं। वह गांव का पहला व्यक्ति था जिसने अपने शब्दों की ताकत से सफलता पाई। जब वह अपने माता पिता को शहर बुलाने आया तो उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने अपने बेटे की मेहनत को देखा और समझ गए कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। किसी ने सच ही कहा है, अगर हौसले बुलंद हों तो छोटे गांव से निकलकर भी दुनिया पर राज किया जा सकता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें वो रास्ते चुनने होंगे जिन पर पहले कोई चला नहीं। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, लेकिन जो कठिन रास्तों को पार कर लेता है वही इतिहास बनाता है। लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, हालातों को दोष देते हैं, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो हालातों को बदलने की हिम्मत रखता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई को पार किया और साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अर्जुन नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत तेज दिमाग का था, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता एक बढ़ई थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन समस्या यह थी कि गांव में अच्छी पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं था। अर्जुन के पिता ने उसे समझाया, बेटा, हम चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर में पढ़ा सकें। अर्जुन को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। वह गांव में जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। कई बार वह खेतों में जाकर अकेले बैठकर पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जिसने घोषणा की कि एक विशेष परीक्षा होगी जिसमें पास होने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्जुन के पास यह एकमात्र मौका था। उसने दिन रात पढ़ाई की, बिना रुके, बिना थके। उसके पास अच्छे शिक्षक नहीं थे, लेकिन उसने खुद ही किताबों से सीखना शुरू किया। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने अपना पूरा प्रयास किया। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसे शहर में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिला। शहर में आकर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़े हुए थे। पास हर सुविधा थी, लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी मेहनत। लोग उसे गांव का लड़का कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि कुछ ही सालों में वह सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। जब उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ सालों बाद जब वह अपने गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। जो लड़का कभी बिना बिजली के पढ़ता था, वही अब गांव में स्कूल खोलने आया था। उसने अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनवाया जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता था। गांव के लोग उसे देखकर गर्व से कहने लगे, अर्जुन ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो। अगर तुम में मेहनत करने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वे ही उन्हें पूरा भी करते हैं। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हार मान लेना आसान है, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ना ही असली हिम्मत है। लोग कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्ची मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। नीरज नाम का एक लड़का था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। नीरज बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उसे कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। नीरज का सपना था कि वह बड़ा वैज्ञानिक बने, लेकिन उसके पास न तो अच्छी किताबें थीं और न ही कोई गाइड करने वाला। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी। वह जो भी पुरानी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता।
कई बार वह दूर के शहर में जाकर किताबों की दुकानों पर खड़ा हो जाता और जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, गरीब आदमी को तो मजदूरी ही करनी पड़ती है। लेकिन नीरज को उनकी बातें सुनकर फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे अपनी परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा। कोई तुझे मदद करने नहीं आएगा, तुझे खुद अपनी राह बनानी होगी। नीरज ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वह अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। गांव में बिजली नहीं थी तो वह रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह पुरानी किताबों के खाली पन्नों पर लिखता। धीरे धीरे उसने इतनी मेहनत की कि उसने जिले की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में टॉप कर लिया। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। शहर में भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे अमीर थे, उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन नीरज के पास सिर्फ उसका आत्मविश्वास था। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और हर परीक्षा में टॉप करता गया। कई सालों बाद उसने विज्ञान में बड़ी खोज की और देश विदेश में उसका नाम फैल गया। जिस गांव में कभी उसे एक मामूली मजदूर का बेटा समझा जाता था, उसी गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, नीरज हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। जब वह गांव वापस आया तो उसने वहां एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई और बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपने अधूरे न छोड़े। नीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जो लोग अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाना जानते हैं, वही दुनिया को रोशन करने का दम रखते हैं। सपने जितने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत और त्याग करना पड़ता है, वही इंसान को सबसे अलग बनाता है। जो लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं, वे इतिहास रचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा सपना देखता है तो उसे हजारों लोग हतोत्साहित करते हैं, कहते हैं, यह तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुमने मान लिया कि तुम सफल हो सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्चा संघर्ष क्या होता है और किस तरह मेहनत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी दीपक का संघर्ष और सफलता की रोशनी। दीपक एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में लकड़हारे का काम करते थे और मां घरों में सफाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थीं। गरीबी ने बचपन से ही दीपक को सिखा दिया था कि जिंदगी आसान नहीं होती। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती थी। फिर भी दीपक को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह गांव के मंदिर के पुजारी से पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था। जब उसके दोस्त खेलते, वह खेतों के किनारे बैठकर पढ़ाई करता। जब रात होती और घर में लाइट नहीं होती तो वह मिट्टी के दिए के सामने बैठकर पढ़ता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को भूखा नहीं रखा। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए, जिन्होंने बताया कि जिले में एक प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने वाले बच्चों को शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। दीपक की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए एक मौका था अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का। लेकिन चुनौती यह थी कि गांव के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी कि वह उस परीक्षा के लिए तैयार हो सके। उसके पास अच्छे शिक्षक नहीं थे, अच्छे नोट्स नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी मेहनत। रातों की नींद और मेहनत का संघर्ष दीपक ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह परीक्षा जरूर पास करेगा। उसने दिन रात पढ़ाई की। कई बार गांव के बड़े लोग कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में तो तेरे पिता की तरह लकड़हारे ही बनेगा। लेकिन दीपक को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे गाइड कर सके।
लेकिन उसने खुद ही पुराने प्रश्न पत्र लाकर पढ़ाई की। कई बार उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वह खाने के लिए कुछ खरीद सके, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। पहली जीत और नए संघर्ष परीक्षा का दिन आया। दीपक ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब परिणाम आया तो गांव में हलचल मच गई। दीपक पूरे जिले में अव्वल आया था। सरकार की ओर से उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। शहर में आकर उसे महसूस हुआ कि वहां के बच्चे बहुत अमीर थे। वे महंगे स्कूलों से पढ़े थे, उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन दीपक के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। कई बार शहर के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, गांव का लड़का है, तुम हमारे मुकाबले कैसे टिक पाओगे? लेकिन दीपक को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने और ज्यादा मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह हर परीक्षा में टॉप करने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उससे नोट्स मांगने लगे। सपना जो हकीकत बना, कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद दीपक ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह जिस गांव से आया था, जहां लोग सोचते थे कि शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए होती है, वहीं से निकलकर अब वह लाखों रुपए कमाने लगा था। लेकिन उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। जब उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें उनके सपनों का घर दिया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे आंसू खुशी के थे, गर्व के थे। दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती, जब तक हम खुद हार न मान लें। गरीबी, कठिनाइयां और समाज की बातों से डरकर जो लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे जरूर सफल होते हैं। अगर दीपक यह सोचकर हार मान लेता कि उसके पास अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और पैसे नहीं हैं, तो वह कभी सफल नहीं होता। लेकिन उसने हालातों को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की ठानी और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख दी। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सपने देखने से पहले खुद से यह पूछो, क्या तुम उन सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आज से तय कर लो कि तुम्हारी जिंदगी भी दीपक की तरह रोशन होगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम कभी हार नहीं मानोगे। मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान ली है, तो फिर किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत और संघर्ष ही इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जो लोग छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। लेकिन जो अपने इरादों को मजबूत कर लेते हैं, वे दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, अपनी नींद, आराम और सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। असली संघर्ष वही होता है जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हो, जब तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो और फिर से आगे बढ़ते हो। एक समय की बात है, किसी सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राचीन बौद्ध मठ था, जहां अनेक भिक्षु ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए एकत्रित होते थे। यह मठ घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों को पार करना पड़ता था। यहाँ का सबसे अनुभवी गुरु महामुनि आनंद वर्षों से अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रहे थे। गांव के एक गरीब किसान का बेटा, जिनका नाम सुजात था, हमेशा से इस मठ के बारे में सुनता आया था। वह जानता था कि इस मठ में प्रवेश मिलना आसान नहीं है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता था। उसके भीतर हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता,
जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने अपने माता पिता से अनुमति लेकर मठ की यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह मठ पहुंचा। जब उसने प्रवेश मांगा तो महामुनि आनंद ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहां क्यों आए हो पुत्र? सुजात ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि सुख दुख का क्या अर्थ है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पहले मठ के द्वार पर बैठो और प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा तुम्हें भीतर बुला लिया जाएगा। सुजात ने विनम्रता से सिर झुकाया और द्वार के पास बैठ गया। दिन बीतते गए लेकिन उसे भीतर बुलाया नहीं गया। कई बार बारिश हुई, ठंडी हवाएं चली, गर्मी में सूरज ने झुलसाया, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। मठ के अन्य भिक्षु उसे देखकर आश्चर्यचकित होते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 महीने बाद एक दिन गुरुदेव ने उसे भीतर बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब सीखने के योग्य हो? सुजात ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इन 3 महीनों में मैंने धैर्य और सहनशीलता का पहला पाठ सीख लिया है, लेकिन मेरा मन अभी भी भटकता है। गुरु आनंद ने उसे एक पात्र दिया और कहा, इसे पानी से भरकर मठ के चारों ओर चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। सुजात ने बड़ी सावधानी से पात्र को पकड़ा और ध्यानपूर्वक कदम रखते हुए मठ का चक्कर लगाया। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि पात्र में पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा था। गुरु आनंद मुस्कुराए और पूछा, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने आसपास के सुंदर पेड़ों, चिड़ियों की चहचहाहट, आकाश में उड़ते बादलों को देखा? सुजात ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, मैं तो बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि पात्र से पानी न गिरे। गुरु आनंद ने गंभीरता से कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने भीतर के सत्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक तुम बाहरी दुनिया के आकर्षण में भटकते रहोगे। अगर तुम संसार के हर दृश्य और आवाज पर ध्यान देते रहोगे तो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। लेकिन जब तुम्हारी दृष्टि केवल अपने मार्ग पर होगी, तभी तुम सच्ची शांति प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सुजात के भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्ची साधना का अर्थ बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की गहराइयों से है। अगले कुछ वर्षों तक उसने मठ में रहकर ध्यान और साधना की। धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होने लगी और उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का अनुभव होने लगा। अब वह न केवल स्वयं के लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने लगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने लगा और उनके जीवन में शांति और संतोष लाने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब वह अपने पुराने गांव लौटा तो उसके माता पिता ने उसे देखकर पूछा, बेटा, क्या तुम्हें जीवन का उत्तर मिल गया? सुजात ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माता पिता, जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाए। यह एक यात्रा है जिसे समझदारी और धैर्य से जीना चाहिए। सुख और दुख केवल मन के भाव हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक जीवन का असली आनंद नहीं मिल सकता। उस दिन से सुजात न केवल स्वयं की आत्मा को शुद्ध करने में लगा रहा, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मानुभूति में होता है। जो इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, वही इस संसार में सच्चा सुख पा सकता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। सायंकाल का समय था, सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ रही थी। उनके शिष्य मौन बैठे थे, उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में बेचैनी थी। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और धीरे से बोला, भगवान, मैं शांति की खोज में आया हूं। मेरा मन अशांत रहता है, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में शांति की खोज करना चाहते हो? युवक ने शीघ्रता से सिर हिलाया।
हाँ भगवान, मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र में से थोड़ा पानी लिया और उसे युवक को दिखाते हुए बोले, देखो, यह पानी स्वच्छ और शांत है, लेकिन अगर मैं इसमें हाथ डालकर इसे हिलाऊं तो क्या यह स्पष्ट दिखाई देगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, पानी गंदला और अशांत हो जाएगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम चिंता, क्रोध और मोह में उलझे रहते हो तो तुम्हारा मन भी इसी जल की तरह अशांत हो जाता है। लेकिन यदि तुम इसे शांत रहने दो, इसे बिना हिलाए, बिना प्रभावित हुए देखो, तो क्या यह स्वच्छ नहीं हो जाएगा? युवक गहरे विचार में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तो क्या मेरे दुखों का कारण मेरा अपना मन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं कि वह तुम्हें स्थायी सुख दे सके। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह शांति को प्राप्त कर सकता है। युवक ने फिर प्रश्न किया, लेकिन भगवान, मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, फिर बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान संत से पूछा, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। जब मैं महल में होता हूं तो बाहर की चिंता करता हूं, और जब बाहर होता हूं तो महल की चिंता करता हूं। मुझे कभी चैन नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। 1 सप्ताह के लिए अपने सबसे प्रिय वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दो और इस जंगल में मेरे साथ रहो। राजा को यह विचित्र लगा, लेकिन उसने सहमति दी। उसने अपना रेशमी वस्त्र त्याग दिया, आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। संत उसे जंगल के भीतर ले गए, जहां केवल सादा भोजन था, न कोई विलासिता, न कोई सेवा। पहले दिन राजा बेचैन रहा। उसे अपना महल, अपनी रानियां और सेवकों की सुविधाएं याद आती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि बिना इन सब के भी वह जीवित रह सकता है। 1 सप्ताह बीतते ही वह संत के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने सोचा था कि बिना अपने वैभव के मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वास्तव में शांति का अनुभव हो रहा है। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह इसीलिए क्योंकि तुमने पहली बार देखा कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहोगे, तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम यह समझ लोगे कि इन सब के बिना भी तुम पूर्ण हो, तभी वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाओगे। राजा को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। वह अपने महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह जान चुका था कि जो सुख हमें संसार में दिखता है वह अस्थायी है। केवल भीतर की शांति ही वास्तविक है। बुद्ध ने कथा समाप्त की और युवक की ओर देखा। युवक की आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं समझ गया। मेरे दुख का कारण संसार नहीं, मेरा मन है। जब तक मैं वस्तुओं, लोगों और घटनाओं पर निर्भर रहूंगा, मैं अशांत रहूंगा। लेकिन यदि मैं अपने भीतर स्थिरता खोजूं, तो कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम्हारा मन दूसरों पर निर्भर रहेगा, तुम दुखी रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं के भीतर आनंद को ढूंढ लोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने भीतर के सत्य की खोज में निकल पड़ा। एक और कहानी। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर में सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन आरव को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह जब भी किसी को पढ़ते हुए देखता तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां अच्छे शिक्षक नहीं थे। किताबें पुरानी और फटी हुई होती थीं
और कई बार तो उसे बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसके पिता ने एक दिन उसे समझाया कि बेटा, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि तुझे बड़े स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन अगर तुझे सच में कुछ बड़ा करना है तो तुझे खुद मेहनत करनी होगी। आरव ने उस दिन यह ठान लिया कि वह अपने हालातों को बदलेगा। उसने गांव में जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। वह पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तक पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इतने बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आखिर में उसे भी अपने पिता की तरह खेतों में काम करना पड़ेगा। लेकिन आरव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में यह खबर आई कि सरकार एक परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें पास होने वाले छात्रों को शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यह आरव के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन समस्या यह थी कि यह परीक्षा बहुत कठिन थी और गांव के स्कूल में उसकी तैयारी के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पुराने प्रश्न पत्रों को ढूंढकर खुद ही तैयारी करनी शुरू कर दी। कई बार वह पूरी रात जागकर पढ़ाई करता और सुबह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। जब परीक्षा का दिन आया तो आरव ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया था। अब उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। शहर में आकर आरव को महसूस हुआ कि यहाँ के बच्चे बहुत अमीर हैं। वे महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे, उनके पास हर सुविधा थी, जबकि आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। क्लास में कई बार उसे कमतर समझा जाता क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लेकिन उसने इन चीजों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता, अपनी गलतियों से सीखता और धीरे धीरे सबसे तेज छात्र बन गया। समय बीतता गया और आरव ने अपने कॉलेज की परीक्षा में भी टॉप किया। अब उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसका सपना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था। वह अपने गांव के बच्चों की मदद करना चाहता था, जो उसी की तरह गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे। कई सालों बाद जब आरव अपने गांव लौटा तो उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। जिस गांव में कभी उसे मजाक उड़ाया जाता था, आज वही गांव गर्व से कहता था कि आरव ने उनका नाम रोशन कर दिया। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। दिव्यांश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। मां गृहिणी थीं और अपने स्तर पर परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करती थीं। बचपन से ही दिव्यांश के मन में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को इस दुनिया में साबित करने की। लेकिन गांव में शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। स्कूल में किताबें पुरानी थीं, शिक्षक कम आते थे और सुविधाएं न के बराबर थीं। लेकिन दिव्यांश को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जहां भी मौका मिलता कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव के लोग कहते थे कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में उसे भी अपने पिता की दुकान ही संभालनी पड़ेगी। लेकिन दिव्यांश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब भी उसे समय मिलता वह घंटों तक पढ़ाई करता। कई बार रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। एक दिन गांव में यह खबर आई कि जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसमें पास होने वाले छात्रों को शहर में मुफ्त में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यह दिव्यांश के लिए एक सुनहरा अवसर था। लेकिन समस्या यह थी कि यह परीक्षा बहुत कठिन थी और गांव के स्कूल में उसकी तैयारी का कोई साधन नहीं था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने जो भी किताबें मिल सकीं उनसे पढ़ाई की। उसने गांव के एक बूढ़े शिक्षक से मदद ली, जो खुद एक समय में बहुत विद्वान थे, लेकिन अब गांव में ही रह गए थे। उन्होंने दिव्यांश को पढ़ने के तरीके सिखाए, उसे कठिन प्रश्नों का हल निकालना सिखाया और सबसे बड़ी बात, उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया। परीक्षा का दिन आया। दिव्यांश ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दिव्यांश ने परीक्षा में टॉप किया था और अब उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। शहर में सब कुछ अलग था।
वहां के बच्चे महंगे स्कूलों से पढ़े थे, उनके पास हर सुविधा थी, जबकि दिव्यांश के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। शुरुआत में वह खुद को कमजोर महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात दिन पढ़ाई की, हर विषय को गहराई से समझा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। समय बीतता गया। जब बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए तो दिव्यांश ने पूरे राज्य में टॉप किया। यह खबर अखबारों में छपी और अब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, गर्व से उसका नाम ले रहे थे। इसके बाद दिव्यांश ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन उसका सपना सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं था, वह अपने गांव के बच्चों की मदद करना चाहता था। जब पहली बार वह अपनी कमाई से गांव लौटा तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया। लेकिन उसने सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी खोली जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। उसने एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया ताकि गांव के बच्चे भी नई तकनीकों को सीख सकें। दिव्यांश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करने की ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने हालातों से लड़ने का हौसला रखते हैं। अगर दिव्यांश भी यह सोचकर हार मान लेता कि उसके पास संसाधन नहीं है तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच बसा हुआ एक प्राचीन बौद्ध मठ था। यह मठ उन लोगों के लिए था जो सांसारिक मोह माया छोड़कर ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। वहां एक महान बौद्ध गुरु रहते थे जिनका नाम महागौतम था। वे अपने गहरे ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे, लेकिन वे केवल उन्हीं को शिष्य बनाते थे जो सच्चे मन से सीखने की इच्छा रखते थे। उसी राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम देवांग था। वह वैसे देव विलासिता में पला बड़ा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसे महलों में हर सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीच बसे मठ में एक महान बौद्ध गुरु रहते हैं जो जीवन का गूढ़ ज्ञान सिखाते हैं। देवांग ने सोचा, अगर मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे इस गुरु के पास जाना होगा। अगले ही दिन वह अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण भिक्षु के वस्त्र धारण कर मठ की ओर चल पड़ा। कठिन रास्तों से गुजरते हुए, जंगलों को पार करते हुए आखिरकार वह मठ पहुंचा। उसने गुरु महागौतम के सामने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु महागौतम ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में सीखने के इच्छुक हो तो सबसे पहले अपने अहंकार और राजसी आदतों को छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? देवांग ने बिना किसी संकोच के सिर हिला दिया। गुरु ने उसे मठ के पीछे स्थित एक छोटी झील की ओर जाने को कहा और वहां से एक कटोरे में पानी भरकर लाने को कहा। देवांग झील की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा पानी में डुबोया, पानी की सतह पर उसकी ही छवि झलकने लगी। वह कुछ क्षणों तक रुका और अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। गुरु महागौतम वहां पहुंचे और बोले, क्या देख रहे हो देवांग? देवांग ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली